हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉम इनसाइडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजोन के स्टेप प्रोग्राम के बारे में। स्टेप प्रोग्राम एक परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट प्रोग्राम है जो सेलर्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। जब कोई सेलर्स अमेजोन पे बिजनेस करता है तो उसके परफॉर्मेंस को अमेजोन 4 लेवल में डिवाइड करता है: बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। बेसिक के अलावा स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम में लेवल के हिसाब से अमेजोन ने उसके बेनिफिट्स ऑफर किए हैं। तो अब चलते हैं स्टेप डैशबोर्ड में, जहाँ पर आप अपना करंट लेवल चेक कर सकते हैं। स्टेप प्रोग्राम में जाने के लिए आपको अपने होम पेज पर परफॉर्मेंस में लास्ट में स्टेप मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट लेवल है स्टैंडर्ड और नीचे 4 लेवल दिखाए गए हैं। जब आप अपना करंट लेवल देखते हैं तो आप ऊपर देख पाएंगे कि इसका रिव्यू हुआ था 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक के आपके परफॉर्मेंस का। उसके बेस पर आपको मिला है ये करंट स्टैंडर्ड लेवल। अब जानते हैं आपका नेक्स्ट रिव्यू कब होगा। अमेजोन ने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पीरियड को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया है, जिसका सबसे पहला परफॉर्मेंस रहता है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का, जिसका इवैल्यूएशन वो करते हैं 5 अप्रैल को। वैसे ही दूसरे क्वार्टर का रिव्यू होता है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक को, और अगेन उसका इवैल्यूएशन वो करते हैं 5 जुलाई को। वैसे आप देख सकते हैं कि 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो लास्ट क्वार्टर में अब जो आपका परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आपका करंट लेवल होगा। वापिस आते हैं स्टेप डैशबोर्ड में। यहाँ पर हम समझते हैं कि आपका करंट परफॉर्मेंस क्या है और आप कितनी दूर है अपने नेक्स्ट लेवल से। इसके अलावा बेंचमार्क और बेनिफिट्स भी समझेंगे। तो सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। अभी जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक का है। तो अब समझते हैं मैट्रिक्स और उसका परफॉर्मेंस। सबसे पहला मैट्रिक है टोटल कैंसलेशन रेट, जो अभी प्रीमियम में है क्योंकि इसका कैंसलेशन रेट 0.0% है, और इसका मतलब है हमने नेक्स्ट लेवल इसमें रीच कर दिया है। अगर आप इजी शिप में डील करते हैं तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। बहुत बार प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना होने पर सेलर्स ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सेल्स परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हुए हर प्रोडक्ट की एडवांस अवेलेबिलिटी रख सकते हैं, या उन प्रोडक्ट्स को आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में रख सकते हैं, जिससे आप ये टोटल कैंसिलेशन रेट को कंट्रोल कर पाएं। उसके बाद है लेट डिस्पैच रेट। ये काफ़ी सेंसिटिव रहता है जो सेलर्स इजी शिप में डील करते हैं। कई बार सेलर्स खुद से प्रोडक्ट को टाइम पर डिस्पैच नहीं कर पाते, और अगर वो कर भी पाते हैं, कभी कभार अमेजोन के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव उस दिन पिकअप नहीं करते, तो उस वजह से भी उनका टोटल लेट डिस्पैच रेट हाई चला जाता है। अगेन आप चाहें तो इसे टाइमिंग कंट्रोल करने के लिए आप प्रोडक्ट्स को फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में रख सकते हैं। वहां पे आप इससे फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट। ये सारे मैट्रिक्स में सबसे चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार आप अपने रिटर्न्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ पर जो रिटर्न बताया गया है 2.18%, वो काफी अच्छा है, पर ये टोटल रिटर्न नहीं है। ये सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट है। इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे। एक कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करता है और रिटर्न नोट में डालता है कि प्रोडक्ट की उसे अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये सेलर कंट्रोल रिटर्न रेट में नहीं जाता है, ये नॉर्मल रिटर्न में जाता है। पर अगर वहीं एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करके रिटर्न करता है और रिटर्न नोट में प्रोडक्ट डैमेज, पैकेजिंग डैमेज या फिर प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी सेलेक्ट करता है, तो ये पॉइंट्स आपके कंट्रोल में है, जिसे कोई सेलर कंट्रोल कर सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए अगर आप जानना चाहें कि कौन से एयर साइन पे आपको ये रिटर्न रेशियो हाई जा रहा है, तो आपको यही सजेस्टेड एक्शन में इसे दिखाया गया है। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर एयर साइन पर आपको 63 ऑर्डर्स आए थे, जिसमें से 5 ऑर्डर पुअर क्वालिटी की वजह से रिटर्न हुए। तो आप इस पर रिव्यू कर सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट को आप वॉइस ऑफ कस्टमर में जाके डिटेल में समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज क्या एक्शन लेना है। इस पर हम बहुत जल्दी एक वीडियो ला रहे हैं वॉइस ऑफ कस्टमर पे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो। वापस आते हैं डैशबोर्ड पर। उसके बाद का मैट्रिक्स है आउट ऑफ स्टॉक रेट। बहुत बार सेलर्स इसे काफ़ी चैलेंजिंग मानते हैं कि हर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को वो अवेलेबल कर सके, पर यहाँ पर आपको एक इजी सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको हर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं रखनी है। आपको उन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी रखनी है जो आपके हाई ऑर्डर में है और फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस रहते हैं। इसे कैसे समझ सकते हैं? आप होम पेज पर रिपोर्ट में बिजनेस रिपोर्ट में आ जाइए। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब स्क्रॉल करके नीचे आ जाए और सबसे आखिर में चले जाए। ये रिपोर्ट लास्ट 30 डेज का है, आज के दिन को गिन के। तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 30 डेज में आपको हर प्रोडक्ट का इतना ऑर्डर आया था। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग और उसे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली प्रोडक्ट के आपको 161 ऑर्डर्स आए थे,
तो आप अपनी इन्वेंट्री में 200 रख सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन या कोई और पोर्टल्स पे भी सेल करते हैं तो आपको 300 टू 400 इन्वेंट्री मैनेज करनी चाहिए। वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो इस तरह से आप अपना आउट ऑफ स्टॉक रेट मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज। जो सेलर्स अपने सारे प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयर हाउस में रख के सेल करते हैं उनके लिए अपने आप ये 100% अचीव होता है। पर अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने पास रख के सेल करते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स को अपने पास रख के सेल करते हैं तो उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए आप इजी शिप प्राइम इनेबल कर सकते हैं। इजी शिप प्राइम इनेबल करने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगेन आपको बता दूं, बहुत बार इजी प्राइम इनेबल करने की वजह से आपको ऑर्डर को जल्दी और टाइमली डिस्पैच करना पड़ेगा। तो ये इनेबल करते टाइम आपको टोटल लेट डिस्पैच रेट को भी ध्यान में रखना है। और अगर इन दोनों पॉइंट से बचना चाहते हैं तो FBA एक ऑप्शन है जहाँ पे आप इसे आराम से अचीव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप है रीजनल इन स्टॉक। रीजनल इन स्टॉक का मतलब है कि आप जिस रीजन में बिलोंग करते हैं उससे 300 किलोमीटर के अंदर के सारे रीजन पे आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितने प्रोडक्ट्स की हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो मुंबई से राजस्थान, दिल्ली वगैरह अगर आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम है तो फिर वहाँ पे आपका रीजनल इन स्टॉक परसेंटेज डाउन चला जाता है। जनरली ये उन सेलर्स के लिए ज़्यादा वर्क करता है जो सेलर हर रीजन में अपने प्रोडक्ट्स को रख के सेल करते हैं। उसके बाद है नेट सेल्स। जैसे मैंने आगे बताया कि ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक का रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप अपना सेल चेक कर सकते हैं। और जो आपको टारगेट सेल दिया गया है ये प्रीमियम के लिए दिया गया है 40 लैक्स या 9000 यूनिट। आपको बता दूं ये जो टारगेट है वो आपके लिए कस्टमाइज नहीं किया गया है, ये सारे सेलर्स के लिए 40 लाख और 9000 यूनिट ही है। इन पॉइंट्स को कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट बेंचमार्क। यहाँ पर हमें पता चलता है हमारा करंट लेवल पे हमारा परफॉर्मेंस क्या है और नेक्स्ट लेवल के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसी के साथ लास्ट क्वार्टर में हमारा परफॉर्मेंस क्या था इसे भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। हमारा करंट लेवल स्टैंडर्ड है। अगर हमें एडवांस में जाना है तो टोटल कैंसलेशन को ऑलमोस्ट जीरो करना पड़ेगा। जैसे हमने डिस्कस किया FB एक ऑप्शन है जहां पर आप इसे फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर आप अपने पास रख के सेल्स करते हैं तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एकदम स्ट्रांग रखनी है। उसके बाद लेट डिस्पैच। अगेन इजी शिप सेलर्स के लिए लेट डिस्पैच काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार अमेजोन के डिलीवरी बॉयज या तो प्रोडक्ट को लेट स्कैन करते हैं या कई बार वो टाइम पर प्रोडक्ट को पिक ही नहीं करते। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये एक लौता पॉइंट है जो आपको चैलेंज कर रहा है नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तो आप FBA कर सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी कंट्रोल में है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट में आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस था 7.14 जो घट के इस क्वार्टर में 2.18 हो गया है। अगर इस पे आप और वर्क करते हैं तो ये 1.8% भी अचीवेबल है। नेक्स्ट आउट ऑफ स्टॉक रेट। यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.00 है। अगर FBA का ऑप्शन है तो ये आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बट फिर भी स्टैंडर्ड लेवल में काफ़ी लिबर्टी है क्योंकि ये 3% से लेके 14.9% तक का स्पेस है। पर इसके अलावा अगर आपको एडवांस या प्रीमियम में जाना है तो इसे बिलो 3% करना है। उसके बाद है प्राइम लिस्टिंग कस्टमर रिव्यूज। अगेन जैसे हमने आगे बात किया स्टैंडर्ड के लिए तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, पर एडवांस और प्रीमियम के लिए FBA या इजी शिप प्राइम का सपोर्ट लेना पड़ सकता है। उसके बाद रीजनल इन स्टॉक। स्टैंडर्ड से एडवांस जाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको प्रीमियम में जाना है तो फिर आपको अपने रीजन के अलावा कोई एक और रीजन ऐड करना पड़ सकता है। और लास्ट है नेट सेल्स 40 लाख या 9000 यूनिट। अगेन एडवांस लेवल के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगेन आपको प्रीमियम में जाना है तो आपको पूरे क्वार्टर में यानी 3 महीने का टोटल सेल्स आपको 40 लाख से ऊपर या 9000 यूनिट से ऊपर रखना है, दोनों में से एक ही। नेक्स्ट स्टेप है इसके बेनिफिट्स। तो आप समझते हैं कि इस लेवल को अचीव करने के बाद सेलर्स को क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले 3 जो बेनिफिट्स हैं उसे आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉमन है। जिसमें पहला है कि आप सेलर यूनिवर्सिटी से वीडियोस देख सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद है ब्रांड रजिस्ट्री सर्विसेज जो काफ़ी बेसिक है, पर फिर भी हमने ब्रांड रजिस्ट्री पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने काफ़ी इंसाइट दिया है कि इसे कैसे इनेबल किया जा सकता है। उसके बाद ऑटोमेशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स जो काफ़ी बेसिक हैं, बट फिर भी आप इस पर क्लिक करके इसे चेकआउट कर सकते हैं। पर जो मेन बेनिफिट्स हैं जो एक सेलर्स को जेन्युइनली हेल्प कर सकता है वो है नेक्स्ट 3 बेनिफिट्स।
जिसमें सबसे पहला है पेमेंट रिजर्व पीरियड। जो सेलर्स नए हैं और उनको नहीं पता, मैं बता दूं कि अमेजोन में जब आप एक्स अमाउंट का सेल करते हैं तो वो जब अमेजोन आपको ट्रांसफर कर दिया आपके बैंक में, उसमें से कुछ अमाउंट अमेजोन अपने पास रिजर्व रख लेती है, जिसमें से बहुत बार वो प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए या किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट डैमेज या रिसीव नहीं हुई है तो अगर वो A2Z क्लेम करता है तो उस वगैरह के लिए वो पेमेंट रिजर्व रहता है। जब वो रिजर्व पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वो अमाउंट आपको रिलीज कर दी जाती है। बेसिक में वो 10 डेज का पीरियड रहता है, पर अगर आप स्टैंडर्ड में हैं तो आपको 7 डेज, एडवांस में भी 7 डेज है, पर प्रीमियम में सिर्फ 3 डेज का। उसके बाद एक और बड़ा बेनिफिट है जो है वेट हैंडलिंग फी वेवर। इसका मतलब है कि आपको वेट हैंडलिंग यानी डिलीवरी चार्जेस में 6 तक का बेनिफिट, एडवांस और प्रीमियम में 12 तक का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आता है लाइटनिंग डील्स। जैसे मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी वॉइस ऑफ कस्टमर पे एक वीडियो ला रहा हूँ, उसी के साथ लाइटनिंग डील्स पे भी एक वीडियो ला रहा हूँ कि सेलर लाइटनिंग डील्स कैसे इनेबल कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपने बहुत बार अमेजोन पे लिमिटेड टाइम डील देखा होगा, वही लाइटनिंग डील है। सो लाइटनिंग डील के अमेजोन कुछ चार्ज लेती है, पर अगर आप स्टैंडर्ड प्रोग्राम में हैं तो उस चार्जेस पे आपको 10% ऑफ मिलता है, एडवांस और प्रीमियम आपको 20% ऑफ मिलता है। नेक्स्ट है अकाउंट मैनेजमेंट। आपको स्टैंडर्ड से एडवांस तक में अकाउंट मैनेजमेंट नहीं मिल सकता। एडवांस में कुछ क्राइटेरिया में अगर आप फॉल होते हैं तो उसमें आपको अकाउंट मैनेजर मिल सकता है, और वो क्राइटेरिया बड़े बेसिक हैं। आपके ऑफर्स क्या हैं, यानी एसकेयूज कितने हैं, इसके अलावा आपका मंथली सेल्स क्या है, आपके यूनिट्स कितने हैं, अगर आपने होम रीजन के अलावा अगर ऑलरेडी कोई रीजन इनेबल किया है तो वगैरह वगैरह। पर प्रीमियम में गारंटीड आपको मिल जाता है। उसके बाद है फ्री एसपीएन क्रेडिट्स। जिन सेलर्स को नहीं पता है उन्हें बता दूं, अमेजोन के होम पेज पे सर्विसेज टैब में ये सारी सर्विसेज लिस्टेड है। यहाँ पर जाके आप किसी भी तरह की सर्विसेज ले सकते हैं। ये सारे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर अमेजोन के साथ ऑफिशियल जुड़े हुए होते हैं, जो एक मिनिमल चार्जेस पर आपको ये सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं। वापस आते हैं डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पर आपको 3,500 रुपये की एसपीएन क्रेडिट मिलती है एडवांस और प्रीमियम लेवल में, और इन क्रेडिट्स को अमेजोन की सर्विसेज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं और इस सर्विसेज को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी मैं बता देता हूं। आपको यहाँ पर फ्री एक्सपीरियंस सर्विस क्रेडिट पर क्लिक करना है। इस सेक्शन में तो लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल, पर अगर आप एडवांस में पहुंच गए हैं तो यहाँ पर नीचे आपको एक लिंक दी जाएगी। उस लिंक के अंदर एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के अंदर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, और जब आप डिटेल्स फिल कर देते हैं तो उसके 6 to 7 डेज के अंदर आपको थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर रीच आउट करते हैं और आपको वो 3,500 की क्रेडिट ऑफर करते हैं। इस क्रेडिट के अंदर आप यहाँ पर दी गई ऑप्शन में से कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। इसी के साथ इसे अवेल करने के लिए यहाँ पर नीचे स्टेप भी दिए गए हैं। अब वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। एसपीएन क्रेडिट के बाद आपको मिलती है A+ कैटलॉगिंग सर्विसेज। अगर आपको नहीं पता है A+ कैटलॉग क्या होता है तो amazon.in पर जब आप कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा इमेज और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस डाल सकते हैं अपनी लिस्टिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो इस A+ कैटलॉग में आप थर्ड पार्टी सर्विसेज से फ्री में 20 ASI का A+ करा सकते हैं, जो एडवांस और प्रीमियम के लिए सेम है। स्टैंडर्ड में यहाँ पर दी गई सारी सर्विसेज में से ये सारी सर्विसेज नहीं मिलेगी, ये सारी सर्विसेज सिर्फ आपको एडवांस और प्रीमियम में मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कंफर्म इन्विटेशन टू अमेजोन सेलर कनेक्ट इवेंट्स। अगर आपकी सिटी या आपके नियर बाय सिटी में जब भी अमेजोन सेलर के कनेक्ट इवेंट्स रहेंगे तो आपको एक इन्विटेशन ईमेल आ जाएगी जिसे आप अटेंड करके अपनी क्वेरीज या वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी वेवर्स। जो सेलर्स नए हैं और अमेजोन के वेयरहाउस में प्रोडक्ट रख के सेल करते हैं उनके लिए ये पॉइंट बता दूं, जब आप प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयरहाउस में रखते हैं अगर वो प्रोडक्ट्स 5 महीने से सेल नहीं हुई है तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी लग सकता है, और इसके चार्जेस है पर क्यूबिक फीट 425 रुपीज़ और पर यूनिट 15 रुपये। वापस आते हैं डैशबोर्ड में, तो एडवांस में इस पर कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, पर अगर आप प्रीमियम में हैं तो उस फीस पर आपको 20% ऑफ मिलेगा। बहुत बार जो सेलर्स के पास वेयरहाउस कैपेसिटी नहीं होती वो अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयरहाउस में रखते हैं, और कई बार वो जब 5 मंथ का टर्म भूल जाते हैं तो उस पर उनको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी लग जाती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट। वैसे तो ये सबको मिलना चाहिए, पर अगेन ये फर्स्ट 3 में नहीं है, और प्रीमियम के अंदर आपको एक हाई प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट मिलता है। सो गाइज ये था थर्ड पॉइंट, लास्ट नो मोर में है। FAQs हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं।
आपके अगर दिमाग में फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गया तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, और अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वॉइस ऑफ कस्टमर और लाइटनिंग डील्स पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो।